रिसेंटली गुजरात में 20 बच्चों की मौत चांदीपुरा नामक वायरस से हो गई। ये वायरस बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। सैंड फ्लाई या फिर रेत के मक्खी के काटने से ये होता है और कुछ मामलों में मच्छरों या फिर कीड़ों के काटने से भी होता है। अच्छी बात यह है कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ये वायरस रेप्डोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करती है और मानसून या फिर गर्मी के मौसम में ज्यादातर ये स्प्रेड होती है, मतलब फैलती है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि 5 से लेकर 15 साल के बच्चों में यह ज्यादातर देखने को मिलती है। मतलब यूं कहें कि 5 से 15 साल के बच्चों में यह ज्यादातर वायरस फैलती है। जैसे ही ये वायरस बॉडी में एंटर करती है ब्लड के थ्रू, बहुत ज्यादा तेजी से लक्षण दिखने लगती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा हाई फीवर आने लगती है, सिर दर्द होने लगती है, चक्कर आने लगती है, कुछ मामलों में फिट्स या फिर झटके भी आने लगते हैं। इल्यूजन या फिर भ्रम की स्थिति भी बनती है और यहाँ तक कि दिमाग में सूजन या फिर ब्रेन में सूजन आने लगती है, जिसको एक्यूट एन्सेफेलाइटिस भी कहते हैं। या फिर यूं कहें कि सैंड फ्लाई के काटने से चांदीपुरा वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करते ही हमारे ब्रेन में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस होती है, मतलब ब्रेन में सूजन होने लगती है। महाराष्ट्र में एक स्थान है चांदीपुरा, जहां पर इस बीमारी को सन 1965 में, मतलब 1965 में सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था। इसलिए इस बीमारी का नाम चांदीपुरा रखा गया है। ब्लड टेस्ट की बात करें तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाता है कुछ हद तक पता करने के लिए। बाकी अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं है। वहीं अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक ना की वैक्सीन है, ना ही इसकी कोई दवाई है। डॉक्टर आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक, मतलब लक्षण के आधार पर दवाई देते हैं। बहुत ज्यादा हैवी फीवर है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे या फिर आपको रिहाइड्रेट रखने के लिए आपको सेलाइन वाटर भी चढ़ाते हैं। इससे बचाव के लिए कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं या फिर प्रिवेंशन के तौर पर ये सारी चीजें अपना सकते हैं। जैसे अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, मतलब हाइजीन रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें या फिर दरवाजे खिड़की बंद करें। जानवरों को अलग जगह रखें क्योंकि उनके मल मूत्र में भी कीड़े पनपने का डर बना रहता है। आप चाहे तो मच्छर भगाने वाले लोशन या फिर क्रीम का भी उपयोग कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि सैंड फ्लाई गंदे या फिर नमी की जगह में ज्यादातर पनपते हैं, तो साफ सुथरा या फिर हाइजीन का ध्यान रखें, जिससे आप इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वैसे अभी छत्तीसगढ़ में इसके मामले देखने को नहीं मिले हैं, फिर भी सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है।